नमस्कार हमारे प्यारे दोस्तों, एईएस स्कूल में आपका स्वागत है। आज हम अंग्रेजी भाषा के 3 आवश्यक क्रियाओं के बारे में सीखेंगे, टू बी, टू हैव और टू डू। ये क्रियाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं और न केवल बहुत बार उपयोग की जाती हैं, बल्कि ये सहायक क्रियाएं भी हैं जो अन्य व्याकरणिक संरचनाओं के निर्माण में मदद करती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं टू बी से। क्रिया टू बी का भूतकाल में 2 रूप होते हैं, वॉज और वर। वॉज का उपयोग प्रथम पुरुष एकवचन और तीसरे पुरुष एकवचन ही, शी, इट के लिए किया जाता है। वेयर का उपयोग द्वितीय पुरुष एकवचन यू और सभी बहुवचन व्यक्तियों के लिए किया जाता है। वी, यू, दे। आई वॉज एट द ऑफिस, यू वर एट स्कूल, वी वर एट द पार्क, यू वर एट द रेस्टोरेंट। नकारात्मक वाक्यों में आई वॉजंट एट द ऑफिस, they weren't at school, he, she was not at home, we were not at the park, you were not at the restaurant, they were not in the meeting। नकारात्मक रूप बनाने के लिए हम was या were के बाद not जोड़ते हैं या wasn't और weren't का संक्षिप्त रूप इस्तेमाल करते हैं। भूतकाल में प्रश्नवाचक वाक्य बनाने के लिए हमें सहायक क्रिया was या were को वाक्य की शुरुआत में रखना होता है। इस प्रकार संरचना निम्नलिखित है। सहायक क्रिया was को विषय से पहले रखा जाता है और विषय के बाद प्रश्न के अन्य हिस्से आते हैं। Was I at the office? Were you at school? Was he, she at home? Were we at the park? Were you at the restaurant? Were they in the meeting? क्रिया to have जिसका अर्थ है रखना या होना। क्रिया टू हैव का उपयोग किसी वस्तु या घटना के स्वामित्व या अस्तित्व को भूतकाल में व्यक्त करने के लिए किया जाता है। भूतकाल में सभी व्यक्तियों के लिए केवल हैड का ही प्रयोग किया जाता है। I had a meeting yesterday, you had a good time, they had a problem। नकारात्मक वाक्यों में हम did not या didn't जोड़ते हैं, जिसके बाद क्रिया have का मूल रूप आता है। I did not have a meeting yesterday, you did not have a good time, they did not have a problem। प्रश्नवाचक वाक्यों में हम डाइड को सहायक क्रिया के रूप में उपयोग करते हैं। इसके बाद क्रिया हैव का मूल रूप आता है। डिड आई हैव अ मीटिंग yesterday? डिड यू हैव अ गुड टाइम? डिड दे हैव अ प्रॉब्लम? क्रिया टू डू जिसका अर्थ है करना। क्रिया टू डू का उपयोग पिछले काल में क्रियाओं या गतिविधियों को व्यक्त करने के लिए किया जाता है, जैसे कि क्रिया हैव के मामले में पिछले काल में सभी व्यक्तियों के लिए डीआईड का उपयोग किया जाता है। I did the work, you did your homework, they did a great job। नकारात्मक वाक्यों में ये व्यक्त करने के लिए कि हमने कुछ नहीं किया, हम did not या didn't का उपयोग करते हैं। इसके बाद क्रिया do का मूल रूप आता है। I did not do the work, you did not do your homework, they did not do a great job। प्रश्नवाचक वाक्यों में हम did को वाक्य की शुरुआत में रखते हैं और क्रिया do अपने मूल रूप में रहती है। Did I do the work? Did you do your homework? Did they do a great job? आज के लिए बस इतना ही। अधिक जानकारी के लिए पूरी पाठ एईएस स्कूल पर पढ़ें।